आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें प्रश्न दे रखा है कि यहाँ पे 20 किलोग्राम वाला एक बक्सा है। बक्से और फर्श के बीच हमें गतिज घर्षण गुणांक कितना दे रखा है 0.4। इस बक्से को फर्श से एक समान चाल से 8 मीटर ऊपर उठाने में किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, और बल क्षैतिज से 37 डिग्री ऊपर की ओर लग रहा है। तो देखो, हमें इस प्रश्न के अंदर क्या निकालना है, कार्य निकालना है, यानी W का मान ज्ञात करना है। तो देखो, इस प्रश्न को करने के लिए पहले हम चित्र बना लेते हैं। ठीक है, अब ये एक बक्सा है, इसके ऊपर क्या लग रहा है, 37 से 37 डिग्री के कोण पर यहाँ पे ये बल लग रहा है। ठीक है, तो इस बल का एक घटक हो जाएगा हमारा ऊपर की तरफ और एक बल का घटक हो जाएगा हमारा इस तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कोण कितना है, 37 डिग्री का है। तो इस तरफ जो हमारा घटक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, F cos 37 डिग्री। ठीक है, और यहाँ ऊपर की तरफ जो बल हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, F sin 37 डिग्री। अब देखो, अगर हम cos 37 डिग्री और sin 37 डिग्री का कोण का मान निकाल लें तो कितना होता है। देखो, और cos 37 डिग्री का मान होता है 4/5 और sin 37 डिग्री का मान होता है 3/5। यानी इस तरफ जो बल लगेगा वो मेरा हो जाएगा कितना, 4F/5 और ऊपर की तरफ जो मेरा बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, 3F/5। आगे समझ में, इसका मतलब परिणामी बल किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, यानी ये जो मेरा बॉक्स होगा वो इस तरफ गति करेगा। ठीक है, यहां से ये पता चल गया। अब देखो क्या दे रखा है प्रश्न के अंदर कि एक समान चाल से चल रहा है। एक समान चाल से चल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, त्वरण A बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। त्वरण 0 हो गया, इसका मतलब बाह्य बल हो जाए, जो निकाय पे बाह्य बल होगा वो कितना होगा, बाह्य बल कितना होगा, 0 होगा। अब देखो, अब हम बाह्य बल 0 होगा तो बलों को क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। तो देखो, जब ये इस तरफ जाएगा, क्योंकि परिणामी बल 4F/5 लग रहा है इस तरफ, तो इसके विपरीत दिशा में क्या लगेगा, हमारा घर्षण का बल लगेगा। और इसका द्रव्यमान क्या लगेगा, नीचे की तरफ द्रव्यमान केंद्र से, और इस द्रव्यमान केंद्र के विपरीत ऊपर की तरफ क्या लगेगी, ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ ऊपर की तरफ तो हो जाएगा हमारा N और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, W, और इस तरफ हमारा लगेगा घर्षण का बल। अब देखो, सतह और इसके बीच में जो घर्षण गुणांक दे रखा है, गतिज घर्षण गुणांक म्यू के बराबर कितना दे रखा है, 0.4। अब देखो, संतुलन की अवस्था में, क्योंकि बाह्य बल 0 हो गया, तो संतुलन में सबसे पहले 37 बल आपस में बराबर होंगे, तो F cos 37 का मान यानी 4F/5 का मान किसके बराबर हो जाएगा, घर्षण बल के। तो 4F/5 बराबर किसका हो जाएगा, घर्षण बल के। और घर्षण बल को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू के गुणा N, ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो, ऊपर की तरफ जो बल लग रहे हैं वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को संतुलित करेंगे। तो देखो, ऊपर की तरफ 3 बल लग रहे हैं, एक तो ये ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया, भार नीचे की तरफ लग रहा है, और ये ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर मैं भार को धनात्मक ले लूं तो उसमें से ये बल अगर मैं निकाल लूं तो मेरे पास में ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया आ जाएगी, और ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया का मान मेरे को यहाँ पे चाहिए, इसलिए मैं ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया का मान निकालूंगा। तो N बराबर मेरे पास में कितना आ जाएगा, N बराबर आ जाएगा W माइनस 3F/5 यानी F sin 37 डिग्री। अब W का मान कितना होगा, अब हमें देखो इसका द्रव्यमान M बराबर कितना दे रखा है, 20 kg। ठीक है, तो W बराबर कितना आ जाएगा, अगर G का मान मैं 10 ले लेता हूं तो 20 गुणा 10 तो कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन। तो यहाँ पे W बराबर मैं कितना लिख दूंगा, 200 न्यूटन माइनस 3F/5, इसको मैं दे दूंगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 के अंदर मैं क्या करूंगा, N का मान रख दूंगा, यहाँ से समीकरण 2 से N का मान समीकरण 1 में रख दूंगा। तो यहाँ से मेरे पास में कितना आ जाएगा, 4F/5 बराबर ये कितना हो जाएगा, म्यू के का मान कितना दे रखा है मेरे को, 0.4। तो 0.4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/10 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ 4/10 लिख दूंगा ताकि ये 4 से 4 कट जाए। तो 200 न्यूटन
माइनस 3f बटा हुआ 5। अब देखो बेटा आगे क्या करूंगा, तो 4 से तो ये मेरा 4 चला जाएगा और ये 5 से ये 10 चला जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, वज्र गुणा कर दूंगा, तो इस तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा 2f बराबर, इधर क्या बच जाएगा 200 न्यूटन माइनस 3f बटा हुआ 5। अब देखो बेटा ध्यान से आगे, इसको मैं क्या कर दूंगा, इस तरफ ले आऊंगा और फिर मैं लेसर पे ले लूंगा, तो यहाँ मेरे पास में कितना बच जाएगा 13f बटा हुआ 5 बराबर मेरे पास में कितना बच जाएगा 200 न्यूटन। तो F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 200 गुणा 5 बटा हुआ 13, तो ये कितना आ जाएगा 1000 न्यूटन बटा हुआ 13। अब देखो 1000 न्यूटन बटा हुआ 13 यानी ये पूरे बल का मान आ गया मेरे पास में। अब परिणामी बल क्या लग रहा है, क्षैतिज दिशा में लग रहा है, और वो कितना लग रहा है 4f बटा हुआ 5। तो क्षैतिज दिशा में परिणामी बल, क्षैतिज दिशा में परिणामी बल, तो क्षैतिज दिशा में परिणामी बल कितना आएगा, वो आना चाहिए मेरा किसके बराबर, 4f बटा हुआ 5 के बराबर। इसको मैं दे दूंगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो देखो यहां से मैं f का मान इसके अंदर रख दूंगा। ठीक है, तो 4 गुणा f का मान कितना है 1000 न्यूटन बटा हुआ 13, तो 4f बटा हुआ 5, ये 5 का मैंने भाग लगा दिया, तो इसको मैं काटूंगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 200 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 8, 200 गुणा 4, तो ये कितना हो जाएगा 800 न्यूटन बटा हुआ 13। ये आ गया मेरे पास में क्षैतिज दिशा में बल। अब हमें निकालना है कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो अब देखो विस्थापन कितना दे रखा हमें प्रश्न के अंदर 8, तो 8 मीटर के विस्थापन के लिए मैं अगर बल निकालूं, कार्य निकालूं, तो 800 बटा हुआ 13 गुणा 8, तो ये मेरा आ जाएगा 6400 बटा हुआ 13 जूल, 6400 बटा हुआ 13 जूल, 6400 बटा हुआ 13 जूल। और जब मैं इसको हल करूंगा, 6400 बटा हुआ 13 जूल को जब मैं हल करूंगा, तो मेरे पास में उत्तर आएगा 493.30 जूल, 493.30 जूल। जब मैं इसको आंसर के अंदर अब चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है सही, तो देखो आंसर के अंदर चेक करते हैं तो 492 जूल लगभग बराबर इसके आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।